हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं आंतरिक ऊर्जा एक अवस्था फलन के बारे में। इसमें आपको हमने पहला पार्ट कार्य के बारे में समझाया कि कार्य जो है कैसे आंतरिक ऊर्जा को प्रभावित करती है, कब कार्य धनात्मक होता है, कब ऋणात्मक होता है। उसके बाद इसका दूसरा पार्ट ख ऊष्मा के बारे में पढ़ाया कि कब जो है ऊष्मा के द्वारा आंतरिक ऊर्जा प्रभावित होती है, कब धनात्मक होती है, कब ऋणात्मक होती है, इसको हमने समझाया। अब आइए इसका तीसरा पार्ट ग अर्थात सामान्य स्थिति के बारे में चर्चा करते हैं और आंतरिक ऊर्जा इंटरनल एनर्जी एक अवस्था फलन को समझते हैं। ध्यान से समझिएगा। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हम एक सामान्य स्थिति पर विचार करें जबकि आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन दोनों ही प्रकारों अर्थात कार्य करके या ऊष्मा स्थानांतरण द्वारा हो। ठीक है, इसमें जो है आप देख रहे हैं कि आंतरिक ऊर्जा में जो परिवर्तन होगा वह दोनों के द्वारा होगा, कार्य करके भी होगा और ऊष्मा स्थानांतरण के द्वारा भी होगा। उस समय क्या होगा? उस स्थिति में हम आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन को इस प्रकार लिख सकते हैं, डेल्टा यू बराबर क्यू धन डब्ल्यू। जब आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन कार्य करके और ऊष्मा स्थानांतरण दोनों के द्वारा होगा, उस स्थिति में हम आंतरिक ऊर्जा U को लिखेंगे डेल्टा U बराबर क्यू धन डब्ल्यू, समीकरण 1। ठीक है, इससे पहले आपने आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन कार्य के द्वारा किया था, फिर आपने ऊष्मा के द्वारा किया था। अब एक समान स्थिति पर आप विचार कर रहे हैं जिसमें आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन दोनों ही प्रकारों के द्वारा हो अर्थात कार्य करके और ऊष्मा स्थानांतरण के द्वारा हो। उस स्थिति में हम आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन को इस प्रकार लिख सकते हैं, डेल्टा यू बराबर क्यू धन डब्ल्यू। एक विशिष्ट अवस्था परिवर्तन में परिवर्तन के प्रकार के अनुसार क्यू या डब्ल्यू के मान भिन्न हो सकते हैं। एक विशिष्ट अवस्था परिवर्तन में परिवर्तन के प्रकार के अनुसार ऊष्मा क्यू और कार्य डब्ल्यू के मान भिन्न हो सकते हैं, परंतु Q धन W बराबर डेल्टा U केवल प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर करेगा। ठीक है, तो जो Q धन W का मान होगा वह केवल प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर करेगा, जबकि Q और W के मान अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो एक विशिष्ट अवस्था परिवर्तन में परिवर्तन के प्रकार के अनुसार Q या W के मान भिन्न हो सकते हैं, परंतु Q धन W बराबर डेल्टा U जो है केवल प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर करेगा। यह परिवर्तन के प्रकार से स्वतंत्र है। ठीक है, यह परिवर्तन के प्रकार से स्वतंत्र है यदि ऊष्मा या कार्य के रूप में ऊर्जा परिवर्तन न हो। यदि ऊष्मा Q या कार्य W के रूप में ऊर्जा परिवर्तन न हो अर्थात विलगित निकाय, अर्थात यदि W बराबर 0 या Q बराबर 0 हो तब डेल्टा U बराबर भी 0 होगा। ठीक है, समीकरण 1 जो आपने लिखा है कि डेल्टा U बराबर Q धन W, ठीक है, अर्थात डेल्टा U बराबर Q धन W ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम का गणितीय कथन है। डेल्टा U बराबर Q धन W जो है वह ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम का गणितीय कथन है, अर्थात प्रथम नियम के अनुसार एक विलगित निकाय की ऊर्जा अपरिवर्तनीय होती है। एक विलगित निकाय की ऊर्जा जो है वह अपरिवर्तनीय होती है, वह केवल प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर करती है। आप सामान्य स्थिति के बारे में पढ़ रहे हैं जिसमें आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन कार्य और ऊष्मा दोनों के द्वारा किया जा रहा है। तो जब हम आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन दोनों के द्वारा करेंगे तो उस समय हम लिखेंगे डेल्टा U बराबर क्यू धन W। एक विशिष्ट अवस्था परिवर्तन में परिवर्तन के प्रकार के अनुसार Q और W के मान भिन्न हो सकते हैं, परंतु Q धन W बराबर डेल्टा U केवल प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर करेगा। यह परिवर्तन के प्रकार से स्वतंत्र है यदि ऊष्मा या कार्य के रूप में ऊर्जा परिवर्तन न हो अर्थात यदि W बराबर 0 और Q बराबर 0 हो तब डेल्टा U बराबर 0 होगा।
समीकरण जो 6 है अर्थात डेल्टा यू बराबर क्यू धन डब्ल्यू, यह ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का गणितीय कथन है। प्रथम नियम के अनुसार एक विलगित निकाय की ऊर्जा अपरिवर्तनीय होती है। एक विलगित निकाय की ऊर्जा क्या होती है? अपरिवर्तनीय होती है। ठीक है, अर्थात ब्रह्मांड भी एक विलगित निकाय है। यूनिवर्स भी क्या है? एक विलगित निकाय है। अतः नियम को निम्न प्रकार से भी कहा जा सकता है, ब्रह्मांड की ऊर्जा अपरिवर्तनीय है। ब्रह्मांड की ऊर्जा अपरिवर्तनीय है। सामान्यतः इसे ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। अर्थात ऊर्जा न तो नष्ट की जा सकती है और न ही इसका सृजन किया जा सकता है, न ही इसे उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है, नोट देखते हैं। एक ऊष्मागतिकीय गुण जो है जैसे कि ऊर्जा, या एक यांत्रिक गुण जैसे कि आयतन में अंतर होता है। ठीक है, एक ऊष्मागतिकीय गुण और एक यांत्रिक गुण में क्या होता है? अंतर होता है। हम किसी विशेष अवस्था में आयतन का तो निरपेक्ष मान निर्दिष्ट कर सकते हैं, परंतु आंतरिक ऊर्जा का निरपेक्ष मान निर्दिष्ट नहीं कर सकते हैं। यद्यपि आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा यू ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, तो एक ऊष्मागतिकीय गुण जैसे कि ऊर्जा और एक यांत्रिक गुण जैसे कि आयतन में अंतर होता है। हम किसी विशेष अवस्था में आयतन का तो एब्सोल्यूट मान निरपेक्ष मान निर्दिष्ट कर सकते हैं, परंतु आंतरिक ऊर्जा का निरपेक्ष मान निर्दिष्ट नहीं कर सकते हैं। यद्यपि आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा यू ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, जिसमें आपको बताया गया कि डेल्टा यू बराबर क्यू धन डब्ल्यू होता है, अर्थात एक विलगित निकाय की ऊर्जा अपरिवर्तनीय होती है। थैंक यू।